हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। दिस इज़ प्रभात तिवारी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्वाध्याय ट्यूटोरियल्स। आज हम बात करेंगे आईटी एक्ट ऑफ इंडिया की साइबर सिक्योरिटी के साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड। हम आईटी एक्ट ऑफ इंडिया 2000 लॉ पास हुआ था। उसमें कई सारी तरह की चीज़ें थी। जैसे इसमें क्या कहा गया है, सबसे पहला लॉ ये है, दिस एक्ट एम्स टू प्रोवाइड द लीगल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर ई कॉमर्स इन इंडिया। ई कॉमर्स आपने शुरुआत में देखा होगा, अगर आपने थोड़ा मार्केट स्टडी करी हो या आप जानते हो तो आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कि जब मार्केट ई कॉमर्स का इंडिया में स्टार्ट हुआ था उस समय बहुत सारे फ्रॉड किए जाते थे, फ्रॉड हुआ करते थे। क्या फ्रॉड हुआ करते थे? फ्रॉड ये हुआ करते थे कि आपने मोबाइल ऑर्डर किया लेकिन आपके पास सोप डिलीवर हुआ, तो एक तरह का ई कॉमर्स फ्रॉड है। तो इसे आईटी एक्ट ऑफ इंडिया 2000 में मेंटेन किया गया। आईटी एक्ट 2000 ऑल्सो एम्स टू प्रोवाइड द लीगल फ्रेमवर्क टू ऑल इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स एंड अदर एक्टिविटीज कैरिड आउट बाय द इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। अगर हम मोबाइल से कुछ ऑर्डर करते हैं तो उसे भी मतलब रिकॉर्ड करने की ज़रूरत है। आप कंप्यूटर पे आपको बता दूं कि सब पहले बहुत सारे ऐसे टेररिस्ट एक्टिविटीज़ कंप्यूटर के थ्रू की जाती थी जो कि ट्रेसेबल नहीं थी, या ट्रेस होने के बाद भी उस पर कोई ऐसा मतलब कोई रूल नहीं था जिससे उसको सजा दी जा सके। तो इस तरह से फ्रेमवर्क बनाया गया। द एक्ट ऑल्सो प्रोवाइड लीगल फ्रेमवर्क फॉर ऑथेंटिकेशन थ्रू डिजिटल सिग्नेचर। डिजिटल सिग्नेचर का मार्केट आया। डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू आजकल चेक्स पर साइन किए जा रहे हैं और उसी चेक्स के थ्रू आपके पैसे आपके एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर भी हो रहे हैं। उसके बाद हमारा दिस एक्ट लीगलाइज ईमेल एंड गिव इट द स्टेटस ऑफ बीइंग वैलिड फ्रॉम फॉर्म ऑफ कैरिंग आउट कम्युनिकेशन इन इंडिया। ईमेल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग जो आईटी एक्ट ऑफ इंडिया 2000 है वो ईमेल को भी एक लीगलाइजेशन प्रोवाइड करता है कि इसके थ्रू आप जो भी कम्युनिकेशन कर रहे हैं वो वैलिड है। आईटी एक्ट ऑल्सो सिंप्लीफाई द टास्क ऑफ फिलिंग ऑफ फॉर्म, दैट इज स्टूडेंट फॉर्म। मतलब आप कोई स्टूडेंट फॉर्म फिल करते हैं, कंपनी फॉर्म फिल करते हैं, ठीक है। आजकल तो हमारे जो ज़मीन से रिलेटेड जो कागजात हैं वो भी ऑनलाइन फिल किए जा रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ों को भी आईटी एक्ट में सिंप्लीफाइड से उस रोल प्रोवाइड किया गया है कि जो भी चीज़ें ऑनलाइन की जा रही हैं वो सब वैलिड होंगी। दिस एक्ट ऑल्सो प्रोवाइड रेमेडी इन केस ऑफ क्राइम अगेंस्ट ब्रेकिंग द कंप्यूटर सिस्टम और नेटवर्क और एंड डैमेजिंग एंड कॉपिंग द डेटा इज प्रूवन। अगर कोई चीज़ प्रूव हो जाती है तो उसके अगेंस्ट में आप पर एक क्राइम का केस बनता है और इस क्राइम के केस के अकॉर्डिंग आप जेल भी जा सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखने की ज़रूरत है। और एक चीज़ और जो लास्ट में लिखी गई है, दिस लॉ ऑल्सो प्रोवाइड गाइडलाइन फॉर इंटरनेट सर्विस ऑन अ लाइसेंस और नॉन लाइसेंस बेसिस। यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि लाइसेंस या नॉन लाइसेंस बेसिस के अकॉर्डिंग इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करने की गाइडलाइन बताई गई है। अब हमारा अगला टॉपिक है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, जिसे हम आईपीआर कहते हैं। इससे बहुत सारा तरह के अलग अलग टाइप्स हैं। सबसे पहला टाइप है हमारा पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, ट्रेड सीक्रेट, लेआउट डिज़ाइन और इंटीग्रेटेड सर्किट्स, प्रोटेक्शन ऑफ न्यू प्लान वैरायटी। हम पेटेंट के बारे में बात करें तो जैसे आप इसको इस तरह से, पेटेंट इज एन इंक्लूसिव राइट फॉर एन इन्वेंशन। आपने मान लीजिए कोई इन्वेंशन किया, कोई चीज़ क्रिएट करी, कोई डेवलप करी जो इससे पहले कभी नहीं हुई है, तो इसके लिए आप प्रोटेक्शन क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। द प्रोटेक्शन इज ग्रांटेड फॉर अ लिमिटेड पीरियड सच दैट 20 years. Patent protection means that the invention cannot be commercially made, used, distributed or sold without the patent owner's authority. ठीक है। तो 20 सालों के लिए दिया जाता है पेटेंट आपको। मान लीजिए ऐसे कोल्ड ड्रिंक बनी, पेप्सी बना दी गई। अब पेप्सी बना दी गई तो पेप्सी के ही सेम कंपोजिशन की कोई और कोल्ड ड्रिंक मार्केट में नहीं आ सकती। कब तक के लिए? 20 सालों के लिए, ठीक है। 20 सालों तक नहीं आ सकती। 20 सालों बाद, अच्छा 20 सालों में भी अगर आएगी भी
तो वो जो पेटेंट प्रोटेक्टर होगा, पेटेंट जिसके नाम पर हुआ मिला होगा, उसकी अथॉरिटी के बगैर नहीं आ सकती। ठीक है। उसी तरह से हमारा एकदम ट्रेडमार्क भी है। ट्रेडमार्क इज ए स्पेशल साइन दैट आइडेंटिफाइज सर्टेन गुड्स एंड सर्विसेज। आपने देखा होगा ISI सर्टिफाइड बहुत सारी चीज़ें आपको मार्केट में मिल जाती है। हेलमेट वगैरह भी ISO सर्टिफाइड होता है। ठीक है। तो ISO सर्टिफिकेट क्या है? एक ट्रेडमार्क है कि ये एक सिंबल है, एक साइन है जो बताता है कि ये गुड और सर्विसेज हैं वो अप टू द स्टैंडर्ड है। ठीक है ना। ये स्टैंडर्ड तब तक नहीं मिलेंगे जब तक कि आप उस स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं करते। बहुत सारे ऐसे मार्केट में हेलमेट मिलते हैं जिस पे ISO सर्टिफिकेशन नहीं लगा होता है। बहुत सारे ऐसे मार्केट में हेलमेट मिलते हैं इस पे ISO सर्टिफिकेशन लगा होता है। तो जो सर्टिफिकेशन है वो बेसिकली सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज की क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए होता है। कॉपीराइट एक्ट भी यही है। कॉपीराइट एक्ट का मतलब ऐसे मान लीजिए आपने कोई कॉपीराइट लिया, जैसे मान लीजिए आपने कोई बुक लिख डाली। अब बुक लिख डाली तो उस पर एक कॉपीराइट साइन कर बनवा लिया आपने। अब बुक आपकी मर्जी के, अब मान लीजिए बुक बेचना है तो आपकी मर्जी के बगैर बेची नहीं जा सकती है ना। तो अगर कोई बेच देता है आपकी मर्जी के बगैर किसी तरीके से लिख करके, तो उस पर कॉपीराइट एक्ट के तहत उस पर कार्यवाही की जा सकती है। तो इस तरह से बहुत सारे हमारे ज्योग्राफिकल इंडिकेशन हैं, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन है, ट्रेड सीक्रेट है। तो अलग अलग तरह की चीज़ें हैं जो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, जो कि मैंने आपको पहले बता दिया। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ इसी के अकॉर्डिंग बनाया गया है ना। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट पर बेस्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ बनाया गया कि अगर ये चीज़ें फॉलो नहीं होती हैं तो क्या होगा। अब क्या होगा, ये कहा गया है कि द ट्रेड एंड मर्चेंडाइज एक्ट 1958 हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय द ट्रेडमार्क एक्ट 1999। ठीक है। जो 2000 में IPR आया उसे ट्रेडमार्क के लिए बेसिकली 1919 एक्ट में बनाया गया और उसने 1950 एक्ट को रिप्लेस किया। द कॉपीराइट एक्ट 1957 हैज़ बीन अमेंडेड, चेंज किया गया। अमेंडेड का मतलब चेंज किया गया, जिससे कि कंप्यूटर प्रोग्राम की लिटरेसी वर्क को प्रोटेक्ट किया जा सके। ठीक है। द पेटेंट एक्ट 1970 हैज़ बीन अमेंडेड बाय द अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1999 एंड 2002 एंड 2005। जो पुराने लॉज थे उन सबको बदला गया जिससे कि नई चीज़ें उसमें डाले गए। क्योंकि हमने इससे पहले रिव्यू के बारे में पढ़ा था, तो हर समय डिफरेंट टाइम्स पर डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं, क्राइम्स होते हैं। उन क्राइम्स को इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी है। और सेमीकंडक्टर इंडिकेटेड सर्किट लेआउट डिज़ाइन एक्ट 2000 भी बनाया गया, जिसमें कि आप कोई स्पेसिफिक सर्किट डिज़ाइन करते हैं तो उसे आप उसके सेमीकंडक्टर इंडिकेटेड सर्किट लेआउट डिज़ाइन एक्ट के तहत उसे आप पेटेंट ले सकते हैं। ठीक है। तो इसी तरीके से सारी चीज़ें हैं। हमने कॉपीराइट एक्ट के बारे में पढ़ लिया, पेटेंट लॉ के बारे में पढ़ लिया। तो अब इसमें बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं। अब हम अगले लेक्चर में, नेक्स्ट क्लास में, अगले वीडियो में डिफरेंट चीज़ डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।